श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सचरित्र अध्याय 56। हरि का बेटा जरी का फेटा। हरि कानोबा की कथा। बाबा का क्रोध भी वरदान। नाना साहेब को बाबा की शिक्षा। हरि का बेटा जरी का फेंटा। हरि कानोबा की कथा। तप, तीर्थ, व्रत, दान, यज्ञादि साधना के अनेक सोपान हैं जिनसे भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ये साधन कुछ कठिन प्रतीत होते हैं। सबसे सुगम साधन है हरि की भक्ति करना, अर्थात दिन रात भगवान हरि का ध्यान नाम जप करना। यहाँ एक ऐसी ही कथा दी जा रही है। हरि कानोबा मुंबई के रहने वाले थे। उन्होंने अपने मित्रों, सगे संबंधियों से श्री साईं बाबा की लीलाओं के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, लेकिन संचालु स्वभाव के होने के कारण उन सब बातों पर उनका कोई विश्वास नहीं था। एक बार बाबा की परीक्षा लेने की दृष्टि से वे अपने मित्रों के साथ शिरडी पधारे। सिर पर वे जरी की पगड़ी बांधे थे और पैरों में नए सैंडल पहने थे। शिरडी पहुंचकर बाबा को दूर से देखकर वे बाबा को प्रणाम तो करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नए सैंडलों की चिंता थी कि कहीं वे बाबा को प्रणाम करने जाएं और पीछे से कोई नए सैंडल ना चुरा ले जाए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आखिर उन्होंने सैंडलों को मंडप के एक कोने में छुपाकर रख दिया और मस्जिद में बाबा के दर्शनार्थ पहुंचे, लेकिन ध्यान सैंडलों पर ही था। वहां पहुंचकर उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और प्रसाद व उदी लेकर लौट आए। जब लौटे तो सैंडल गायब थे। बहुत ढूंढा, लेकिन वे नहीं मिले। अंततः निराश होकर वे लौट पड़े। जिस स्थान पर ठहरे थे वहां पहुंचकर स्नान पूजन व नैवेद्य अर्पण करने के बाद वे भोजन करने बैठ गए, लेकिन उनका ध्यान अभी तक भी सैंडलों पर ही था। भोजन उपरांत हाथ मुंह धोकर जब वे बाहर की ओर आए तो एक मराठी बालक को अपनी ओर आते देखा। उसके हाथ में एक डंडा था जिसके कोने पर नए सैंडल लटके थे। उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वालों से कहा कि बाबा ने मुझे ये डंडा हाथ में देकर मार्गों में घूम घूम कर हरि का बेटा जरी का फेंटा पुकारने को कहा है, और कहा है कि जो कोई कहे कि सैंडल मेरे हैं उससे यह पूछना कि क्या उसका नाम हरि और उसके पिता का नाम का यानी कानोबा है। साथ ही बाबा ने यह भी देखने को कहा है कि वह जरीदार साफा बांधे हुए है या नहीं, तभी उसे ये सैंडल देना। बालक की बात सुनकर हरि कानोबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर उस बालक से कहा, ये सैंडल मेरे ही हैं और मेरा ही नाम हरि है। मैं कानोबा का बेटा हूँ। देखो मेरा यह जरी का साफा। बालक संतुष्ट हो गया। तब उसने वे सैंडल हरि कानोबा को दे दिए। हरि कानोबा ने सोचा कि मेरी जरीदार साफा फेंटा तो सभी को दिखाई दे रहा है, हो सकता है बाबा ने भी देख लिया हो, लेकिन मैं तो शिरडी में पहली बार ही आया हूँ। फिर बाबा ने कैसे जान लिया कि मेरा नाम हरि है और मेरे पिता का नाम कानोबा है? वह तो बाबा की परीक्षा लेने आए थे। फिर उन्हें बाबा की महानता का ज्ञान हो गया और वे घर लौट गए। बाबा का क्रोध भी वरदान। भाई जी काका साहेब दीक्षित के भ्राता भाई थे और संचालु स्वभाव के थे। वे भी बाबा की परीक्षा लेना चाहते थे। 1906 में वे हिमालय गए। तब गंगोत्री घाटी के नीचे तलहटी में स्थिर हरिद्वार के निकट उत्तरकाशी में उनकी भेंट सोमदेव स्वामी से हुई। इस प्रकार दोनों में पत्रों का परस्पर आदान प्रदान होता रहता था। 5 वर्ष बाद यानी कि 1911 में एक बार सोमदेव स्वामी नागपुर में भाई जी के यहाँ ठहरे। वहाँ श्री साईं बाबा का यश सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की उनकी प्रबल इच्छा हुई। अतः मनमाड़ व कोपर गांव के बाद वे तांगे में बैठकर शिरडी की ओर गए। शिरडी के निकट पहुंचने पर उन्हें दूर से ही मस्जिद पर लहराते 2 ध्वज दिखाई दिए। यह सत्य है कि संतों के ब्रह्मचरण से उनका मूल्यांकन करना बड़ा कठिन कार्य है, और फिर सोमदेव स्वामी का स्वभाव भी कुछ भिन्न ही था। उन्होंने मस्जिद पर ध्वज लहराते देखा तो सोचने लगे कि श्री साईं बाबा जब संत हैं तो फिर उनकी रुचि ध्वज लहराने में क्यों है? क्या संत को ऐसा आचरण शोभा देता है? इससे तो ये लगता है कि श्री साईं बाबा अपना यश फैलाने के इच्छुक हैं, ये अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं। ऐसा सोचकर सोमदेव स्वामी ने शिरडी जाने का विचार त्याग दिया और सहयात्रियों से बोले कि मैं तो लौटना चाहता हूँ। तब सहयात्रियों ने कहा कि फिर इतनी दूर व्यर्थ में ही क्यों आए? जब ध्वजाओं को देखकर ही आप इतने उद्विग्न हो गए तो शिरडी पहुंचकर जब बाबा की अन्य सामग्रियां रथ, घोड़े, पालकी आदि को देखोगे तो आपकी क्या दशा होगी? यह सुनकर सोमदेव स्वामी को घबराहट हुई और वे बोले कि साधु संत तो मैंने अनेक देखे हैं, लेकिन ये तो निराले ही संत हैं।
जो इस तरह की ऐश्वर्य सामग्री एकत्र कर रहे हैं। ऐसे साधु के दर्शन से कोई लाभ नहीं है। ऐसा कहकर वे लौटने लगे। उनके सहयात्रियों ने उन्हें काफी समझाया कि यह मनोवृत्ति छोड़कर आगे तो चलो। मस्जिद में रहने वाले संत श्री साईं बाबा स्वप्न में भी ऐसा कोई विचार नहीं रखते। यह तो भक्तों का उनके प्रति प्रेम है। भक्तों ने ही उन्हें यह सब भेंट किए हैं। काफी समझाने बुझाने के बाद अंततः सोमदेव स्वामी बाबा के दर्शनों के लिए सहमत हो गए। वे मस्जिद के मंडप में पहुंचे तो उनका हृदय पिघल गया, आंखों से आंसू बहने लगे और कंठ अवरुद्ध हो गया। उनके मन में व्याप्त बुरे विचार गायब हो गए और अपने ही गुरु के शब्दों का स्मरण हो आया कि जहाँ मन प्रसन्न हो जाए, जहाँ मन आकर्षित हो जाए, उसी स्थान को अपना विश्राम धाम समझ लेना चाहिए। वे बाबा के चरणों में साष्टांग करने के लिए आगे बढ़े और बाबा के निकट पहुंचे तो बाबा अचानक क्रोधित होकर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोले कि हमारा सम्मान हमारे पास ही रहने दो, तुम अपने घर लौट जाओ। खबरदार, फिर कभी मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़े तो ऐसे संत के दर्शन क्यों करने चाहिए जो मस्जिद पर ध्वजाएं लहराता है? क्या ये संत के लक्षण है? तुम एक क्षण भी यहाँ मत रुको। बाबा ने क्रोधावेश में जब ऐसा कहा तो सोमदेव स्वामी समझ गए कि बाबा ने उनके मन की बात जान ली है। वे वास्तव में ही सर्वज्ञ, निर्विकार व पावन हैं। उन्हें अपने मूर्खतापूर्ण स्वभाव पर हंसी आने लगी। उन्होंने देखा कि बाबा किसी को हृदय लगाते हैं, किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं, किसी को संतावना देते हुए प्रेम भाव से निहारते हैं, किसी को उदी का प्रसाद देकर सुख संतोष पहुंचाते हैं। फिर उन्होंने मेरे प्रति ऐसा व्यवहार क्यों किया? काफी सोच विचार के बाद सोमदेव स्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण संभवतः मेरे आंतरिक विचार ही हैं। मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध मेरे लिए वरदान ही है। बाद में सोमदेव स्वामी बाबा के शरणागत होकर उनके परम भक्त बन गए। नाना साहेब को बाबा की शिक्षा। एक बार की बात है कि नाना साहेब चांदोरकर, मालसापति व अन्य भक्त मस्जिद में बैठे थे। तभी बीजापुर का एक कुलीन यवन मुस्लिम परिवार बाबा के दर्शनार्थ आया। उस परिवार की स्त्रियां लज्जा रही थी, अतः नाना साहेब वहां से उठकर बाहर चले जाना चाहते थे, लेकिन बाबा ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। स्त्रियों ने आगे बढ़कर बाबा के दर्शन किए। उनमें से एक स्त्री ने घूंघट पर्दा हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम किया और फिर घूंघट डाल लिया। नाना साहिब उस स्त्री के सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो गए। वे फिर उस स्त्री के सौंदर्य को देखने के लिए ललायित हुए। नाना साहिब की मनोव्यथा को बाबा जान गए। जब सब लोग चले गए तब बाबा नाना साहिब से बोले कि नाना, क्यों व्यर्थ ही मोहित हो रहे हो? इंद्रियों को अपना कार्य करने दो। हमें उनके कार्य में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। ये भगवान की मनोरम सृष्टि है। हमारा कर्तव्य इतना ही है कि हम भगवान की इस मनोरम सृष्टि की प्रशंसा करें। यह मन धीरे धीरे ही स्थिर होता है। जब ये पवित्र होता है तो कष्ट की अनुभूति नहीं होती। उस समय हमें किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। नेत्रों को अपना कार्य करने दो। इसके लिए तुम्हें लज्जित या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जब बाबा नाना साहिब से ऐसा कह रहे थे तब श्यामा भी वहाँ मौजूद थे। वे समझ नहीं पाए कि आखिर बाबा कहना क्या चाहते हैं, अतः लौटते समय उन्होंने इस बारे में नाना साहिब से पूछा। नाना साहिब ने श्यामा को स्वयं के इस सुंदर स्त्री पर मोहित होने व बाबा द्वारा उन्हें दिए उपदेश का सारा वृतांत बतला दिया। फिर वे श्यामा को समझाते हुए बोले कि हमारा ये मन स्वभाव से ही बड़ा चंचल है। हमें इसे लंपट नहीं होने देना चाहिए। इस पर नियंत्रण रखकर इसे शांत रखना चाहिए। भले ही इंद्रियां चंचल हो जाएं, इंद्रियां तो स्वभावतः विषय पदार्थों के लिए सदैव सचेष्ट रहती है, लेकिन हमें उन्हें उनके विषयों के प्रति आकर्षित होने से रोकना चाहिए। प्रयास करने पर ऐसा करना संभव है। सौंदर्य देखने का विषय है, अतः हमें निर्भीकता पूर्वक सौंदर्य को निहारना चाहिए। ऐसा करते समय यदि हमारे मन में बुरे विचार ना आए तो लज्जा या भय की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मन को निष्काम करके परमात्मा द्वारा रचित सौंदर्य को निहारें तो इंद्रियां स्वाभाविक रूप से वशीभूत हो जाएंगी। तब विषयों का आनंद लेते समय भी परमात्मा की स्मृति बनी रहेगी। यदि मन को ब्रह्म इंद्रियों के पीछे दौड़ते हुए उनके विषयों में लिप्त हो जाओगे तो जन्म मरण से मुक्ति कभी नहीं मिल सकेगी। विषय पदार्थों से तो इंद्रियां पथभ्रष्ट ही होती हैं, अतः ज्ञान रूपी सारथी द्वारा मन रूपी लगाम को पकड़कर इंद्रिय रूपी घोड़ों को उनके विषयों की ओर दौड़ने से रोकना चाहिए।
तभी हमें परमात्मा के परम धाम की प्राप्ति हो सकती है, जहाँ पहुँचने के बाद जीव संसार में लौटता नहीं है। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम, ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 57 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, पशु पक्षियों की मदद करिए। ओम साई राम, जय साई राम।